ज्ञानी महापुरुष आत्मज्ञानी सद्गुरु जो है ना, उनको मापने का कोई उपाय नहीं है। हम उनको जान नहीं सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा कृपा करके। हम उनको जान नहीं सकते, परमात्मा को हम जान नहीं सकते हैं। सद्गुरु कैसे हैं, क्या है, उन्होंने कैसा, उनका क्या अनुभव है, ये हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं। और दृढ़ता पूर्वक मानना ये जानने से कम नहीं है। दृढ़ता पूर्वक मान लिया, और दृढ़ता पूर्वक की मान्यता से सिद्धि हो सकती है। जैसे पार्वती जी की अपने गुरु नारद जी के वचनों के प्रति दृढ़ता पूर्वक मान्यता थी। सप्तऋषि उस मान्यता से उनको विचलित नहीं कर पाए। तो ज्ञानी महापुरुष को माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। आप सड़ी गली लकड़ी जिस तराजू में तोलेंगे, उस तराजू में हीरा कैसे तोलेंगे? जंग लगा हुआ लोहा जिस तराजू में तोलेंगे, उसमें सोना कैसे तोल पाएंगे? सोना तोलने का तराजू अलग होता है, हीरा तोलने का तराजू अलग होता है, लकड़ी और लोहा तोलने का तराजू अलग होता है। उस हीरा उसमें नहीं तोल सकते, सोना उसमें नहीं तोल सकते। आकाश को मापने का कोई मापदंड है? आकाश कितना बड़ा, कौन माप सकता है? आप बताओ। ये आकाश कितना बड़ा है, कोई माप सकता है? कोई विज्ञानी माप सकता है आकाश कितना बड़ा है? आकाश को कोई माप सकता है? आप खुद सोचो जरा। किसी विज्ञानी की ताकत है आकाश को माप के दिखा दे? नहीं। आकाश को मापने का कोई मापदंड ही नहीं है। बड़े से बड़ा मापदंड, बड़े से बड़ा माप अगर कोई है विज्ञान के पास, तो वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से बड़ा और कोई मापदंड विज्ञान के क्षेत्र में हो ही नहीं सकता। परंतु आश्चर्य तो यही है कि उस प्रकाश वर्ष से भी आकाश को माप नहीं सकते हैं। ये बचपन में पढ़ने में आता था प्रकाश वर्ष के बारे में, आपको याद होगा शायद। प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ते थे। विज्ञानियों को अभी तक पता नहीं लग पाया कि आकाश कितने प्रकाश वर्ष लंबा है, अभी तक नहीं लग पाया, और भविष्य में लगेगा ऐसा लगता भी नहीं है। आकाश कितने प्रकाश वर्ष लंबा है, ये विज्ञानियों को भविष्य में पता चल जाएगा, ऐसा लगता नहीं है कि वो माप लेंगे कि इतने प्रकाश वर्ष लंबा है आकाश। प्रकाश वर्ष से बड़ा कोई मापदंड नहीं है। और प्रकाश वर्ष माने क्या? एक सेकंड में प्रकाश, सूर्य की किरणें 1,86,000 मील की गति करती। एक सेकंड में सूर्य से जब किरणें आती हैं तो हम तक पहुंचने में 9.5 मिनट लगते हैं। किरणें 1,86,000 प्रति सेकंड की गति से 1 साल तक चले तो 1 प्रकाश वर्ष माना जाएगा। ध्यान दे थोड़ा। आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो आपसे कम पढ़ा लिखा हूं। मैं तो खाली 8वीं पास हूं। 9वीं में तो खाली 2 महीने गया था, तीसरा महीना नहीं गया था। किरणें सूर्य की 1,86,000 प्रति सेकंड गति से 1 साल तक चले। 1 साल कितना बड़ा हो गया, उसको 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कितना बड़ा मापदंड।
आकाश को माप नहीं सकते। विज्ञानी लोग बताते हैं कि सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी से, सबसे नजदीक का तारा 4 प्रकाश वर्ष दूर है, और सबसे दूर का तारा जो विज्ञानियों की पकड़ में आया है, वो सबसे दूर का तारा जो है, विज्ञानी कहते हैं कि वो अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। अरबों, बाप रे बाप, अरबों प्रकाश वर्ष। और अब कहते हैं कि उनकी नई रिसर्च कहती है कि उससे भी आगे कई तारे। तो आकाश कितना बड़ा हुआ, इस सोचो जरा। ये लोग बोलते हैं ना साइंस का युग है, साइंस का युग है। मैं साइंस को साथ लेके चल रहा हूं। कितना बड़ा है। उस दूर के तारे से भी कहते हैं आगे भी तारे हैं। आकाश का अंत नहीं है। जब इस आकाश का अंत नहीं है तो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा को पाए हुए महापुरुष की महिमा का अंत कैसे आ सकता है? उसको कैसे माप सकते, कैसे तोल सकते हैं? उसको कैसे जान सकते, मान सकते हैं? प्रहलाद ने मान लिया कि भगवान है। मानना पक्का था तो भगवान प्रकट हो गए। पक्का था मानना। शबरी का मानना पक्का था कि मेरे गुरुजी ने कहा है, उनका वचन सच्चा होगा ही, तो वचन सच्चा हो गया। राम जी आ गए। ऐसे ही हर साधक भी पक्का कर ले बस कि आज तक का समय जो चला गया तो चला गया। अब जो है, पलटू दास महात्मा जी ने कहा है, जो दिन गया सो जान दे। चला गया सो चला गया, अब क्या। कितने साल हमारी जिंदगी के बीत गए। मेरे 36 साल बीत गए और जिसके जितने चले गए। सोचो, जो दिन गया सो जान दे। फिर कहते हैं मूर्ख अबहु चेत, अब से चेत जा। मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख अबहु चेत। जो दिन गया सो जान दे। जो दिन चला गया चला गया, ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं, अज्ञतावश चला गया भाई। पर मूर्ख अबहु चेत, अब चेत जा। कहते पलटू दास है, कर ले हरि से हेत, अब न चूके, अब न छोड़े। कल कहा था मैंने, कल सब नहीं थे इसलिए फिर वो बात कहूं कि घड़ी का सेकंड कांटा कट 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 संकेत करता है समय कट रहा है। कट 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 कट। अथवा कई लोग यूं भी बोलते हैं, ये घड़ी बोलती है टिक 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 जा, गुरु चरणों में टिक जा। दोनों कर सकते हैं। समय कट रहा है, कट कट कट, तो अब टिक 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 जा। अब जाना नहीं, अब कनाडा नहीं जाना, अब टिक जा। बहुत लाभ होगा। पलटू नर्तन जात है, नर्तन का समय बीता जा रहा है। पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर। इस शरीर को सुंदर कहा है, बढ़िया शरीर है ये, सुभग शरीर। जो भी महापुरुष हुए ना, उन्होंने शरीर की निंदा नहीं की है। शरीर मिला है तो अपना कल्याण करने के लिए मिला है। सुंदर सुभग शरीर। और आगे की बात बहुत बढ़िया कही, बहुत बहुत। जो समिति वाले आए हैं बाहर से, भारत के कोने कोने से, महिला समिति की बहनें आई हैं, बाल संस्कार चलाते हैं, ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं, सत्संग केंद्र चलाते हैं, वो सब सुनना बहुत बढ़िया बात है ये। सुंदर सुभग शरीर। अब आगे की बात बहुत प्यारी बात है, ध्यान देना जरा। सेवा कीजे साधकी, भजी लीजे रघुवीर।
अब इसका देखा जाए तो बोले हाँ ये तो हम समझ गए, सेवा कीजिए साध की मतलब गुरु की सेवा करो, भज लीजिए रघुवीर। पर इसका अर्थ बहुत सुंदर है, इतना सीमित अर्थ नहीं है। व्यक्ति की जितनी बुद्धि होती ना उतना व्यक्ति अर्थ लगा सकता है। पर पलटू दास बाबा ने इन वचनों में बहुत ऊंची बात बताई है। सेवा कीजिए साध की, बहुत बढ़िया बात है ये। सेवा कीजिए साध की, भज लीजिए रघुवीर। अगर सदगुरु की सेवा कर ली तो वो आपका भजन हो गया, वो भक्ति हो गई। सेवा तो करे गुरु की और राजी हो जाए भगवान, ये बात भागवत में भी आती है। भागवत में भी ये बात आती है, मैंने पढ़ी है, 11वें स्कंद में आती है बात। भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर बने, उन्होंने निमि राजा से कही थी ये बात। ये 4 काम कोई करे तो भगवान बहुत राजी हो जाते हैं। एक तो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाए, उन्हीं को अपना इष्ट माने और उनकी सेवा करे, तो क्या होगा? बोले भगवान राजी हो जाएंगे, एक काम हो जाएगा। श्लोक है मेरे सुमरण में, थोड़ा नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था, उसमें ये 4 बातें हैं। तो पलटू दास कहते हैं सेवा कीजिए साध की, भज लीजिए रघुवीर। आपने सेवा की, मानो समझो आपका भजन हो गया। सेवा में अपना कोई स्वार्थ ना हो तो भजन हो गया, वो साधना हो गई, वो भक्ति हो गई, वो पूजा हो गई। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानवः, वो सिद्धि मिल जाएगी। एक छोटा जहाज जा रहा था तो कुछ ऐसा हुआ योग कि वो जहाज गिर पड़ा जंगल में। विस्फोट नहीं हुआ, भड़ाका नहीं हुआ, तो पायलट और उसके साथी मदद लेने के लिए निकल गए जहाज को छोड़कर। अब जंगल के जो आदिवासी ग्रामीण लोग थे, एकदम अंदर जंगलों में जो रहते हैं, उन्होंने कभी जहाज देखा नहीं था, कभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कोई नए किस्म की बैलगाड़ी है, आधुनिक बैलगाड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, उसको डंडा वंडा कुछ बांधा, बैलों के जैसे बैलगाड़ी लगा देते हैं बैलों के आगे, वो डंडा रखकर ऐसे उन्होंने उसको बांध दिया और बच्चों को दिखाने लगे कि नई बैलगाड़ी आई है, नई बैलगाड़ी आई देखो। बच्चे भी खुश होने लगे आदिवासियों के, कह रहे बढ़िया बैलगाड़ी है, ऐसी बैलगाड़ी तो कभी नहीं देखी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जहाज को बैलगाड़ी मानने लग गए। अब क्या हुआ कि उन देहातियों का एक साथी शहर गया था, शहर से लौटकर आया तो उसने शहर में जहाज तो नहीं देखा पर बसें देखी, ट्रकें देखी। तो उसने कहा कि ये कोई बस है, बस बैलगाड़ी नहीं है पागलों। तो उसको बस समझ के उसको वैसे वो करने लगे। परंतु फिर वो पायलट जो उसका था और उसके साथी, वो इंजीनियर और मैकेनिक वगैरह को लेकर के आए, पेट्रोल जो उनको चाहिए था वो लेकर के आए। तो उन्होंने कहा पागलों, ये बैलगाड़ी नहीं है, बस नहीं है, ये जहाज है, जहाज देखो इसको कैसे उड़ाते हैं। उन्होंने उनको समझाया, तब उनको बात समझ में आई। देखा जाए तो आज संसार में सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मनुष्य तन जो सेवा कीजिए साध की, भज लीजिए रघुवीर, उसके लिए है, उससे बैलगाड़ी का काम ले रहे हैं, यूं ही बिता रहे हैं। लाओ बर्गर लाओ, पिज़्ज़ा लाओ, पेप्सी लाओ, सोडा लाओ, स्प्राइट लाओ, स्प्राइट लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, परफ्यूम लाओ, बढ़िया कपड़े लाओ, जीन्स लाओ, ये लाओ। बैलगाड़ी का काम ले रहे हैं। बैलगाड़ी है तो जहाज, बैलगाड़ी की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उड़ान भर सकते थे पर घूम रहे हैं धरती पर ही।
पृथ्वी पर ही चक्कर काट रहे। ऊंची उड़ान भरी जा सकती थी पर नहीं भर पाते, अब क्या करें। किसको समझाए? तो उसके लिए उपाय है कि गुरु जो कहते हैं, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। भुलाना नहीं, श्रवण के बाद मनन की भूमिका है। मनन 3 अक्षर हैं, न मनन, माने श्रवण जो किया है गुरु से, गुरुमुख से सुना है, उसका मनन करेंगे, विचारेंगे तो मन बिना के हो पाएंगे। माने कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। मनन नाम कितना प्यारा है, मनन, मन न, कोई इच्छा नहीं रही तो कल्याण हो गया। एक संत को पूछा गया, महाराज जी मौत किसको बोलते हैं और मुक्ति किसको बोलते हैं? संत ने कहा कि जीवन के रहते हुए, प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली गई, नष्ट हो गई, वो मुक्ति है। पर इच्छाएं हैं और जीवन पूरा हो गया, प्राण चले गए, तो समझो वो मौत है। प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाए, उसके लिए जरूरी है उपदेश गुरुजनों के, भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा। जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा। और उपदेश याद रखना, गुरु का उपदेश वो नहीं भुला पाएगा जो कर्तव्य परायण होगा। जो कर्तव्य पलायन है ना, वो तो गुरु के उपदेश का मनन करने से भी पलायन कर जाएगा। कर्तव्य पलायन तो न पैसा कमा सकता है, न भक्ति कर सकता है, संभव ही नहीं है वो कर पाए। जो कर्तव्य से पलायन करता है ना, जिसकी कर्तव्य में रुचि नहीं है। मैंने एक संत के बारे में पढ़ा एक पुस्तक में, उन्होंने कहा कि मैं केवल एक टाइम खाता हूँ 24 घंटे में, और उसमें भी सोचता हूँ कि मैंने उतनी सेवा की कि नहीं की। मैंने समाज का बोझा तो अपने ऊपर नहीं चढ़ाया। जब से मैंने वो बात पढ़ी, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि मैं भी जितना खाता हूँ समाज का, उतनी सेवा होती है कि नहीं होती है, कि ज़्यादा खाकर हम अपने ऊपर बोझा चढ़ा रहे हैं। आप तो घर पे रहते हैं ना, पैसा कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। मैं कहीं कमाने तो जाता नहीं हूं। तो जो भी, मैं तो कहूं आश्रम में रहते हैं, कहीं भी निवृत्ति का जीवन जीते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी सेवा जो मिली है वो प्रामाणिकता के साथ, वफादारी के साथ करनी चाहिए। नहीं तो समाज का बोझा ऐसा खतरनाक चढ़ेगा कि चुकाने में दम निकल जाएगा। कर्तव्य पलायन आदमी न व्यवहार में सुख पाएगा कभी, न परमार्थ में सिद्धि पाएगा। घर में भी पति है तो आपने शायद बात सुनी होगी, मनुस्मृति की बात है कि भाई स्त्री जो है वो छोटी है, जब कन्या है तो उसको पिता के अधीन रहना चाहिए, ऐसा लिखा है। आप पहले सुनना, मैं उसका सही अर्थ बताऊंगा। फिर वो बड़ी हुई, युवान हुई, युवावस्था में प्रवेश किया तो उसको पति के अधीन रहना चाहिए। भाई भी सुनना बहुत ध्यान से। फिर वो वृद्ध हो गई, बड़ी हो गई, तो उसको पुत्रों के अधीन रहना चाहिए, बेटे के अधीन रहना चाहिए। इसका सही अर्थ ये है कि कन्या छोटी है तो उसके भरण पोषण का भार बाप के ऊपर है। बाप अपनी बेटी का ख्याल रखे, उस पर रुबाब न जमाए, प्यार भरा अनुशासन दे बेटी को। बेटी कभी गलत रास्ते नहीं जाएगी। बेटी गलत रास्ते, कॉलेज में किसी युवक के चक्कर में आई, क्यों आई? कि माँ बाप का सही मार्गदर्शन नहीं मिला और सब प्यार नहीं मिला, प्यार भरा अनुशासन नहीं मिला। बड़ी हुई कन्या, शादी हो गई उसकी, तो पति का कर्तव्य है कि उसका भरण पोषण करे, उसका ख्याल रखे, ये अर्थ है। पर लोग लगा लेते हैं कि नहीं, स्त्री को पति के अधीन रहना चाहिए। अधीन मतलब पति को ख्याल रखना चाहिए उसकी हर आवश्यकता का।
और वो बड़ी हो गई, वृद्ध हो गई, बुढ़ापा आया, तो पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। माने बेटे का कर्तव्य है कि वो अपनी माँ का भरण पोषण का, खाने पीने का, रहने का, दवाई का पूरा ख्याल रखे। ये बात है शास्त्र की। कई लोग मन माने अर्थ लगाकर भ्रामकता फैलाते हैं समाज में और समाज को गुमराह करते रहते हैं। पर शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन कोटि के महापुरुष के चरणों में अगर बैठे तो पता चले कि इसका सही अर्थ क्या है। तो हम लोग क्या करें? पलटू दास महाराज कहते हैं बख्तर पहने प्रेम का। प्रेम का तो बख्तर पहनो। बख्तर पहने प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले, जीत चले मैदान। प्रेम का तो बख्तर पहने, ज्ञान का घोड़ा, मतलब ज्ञान के आधार पर उसके ज्ञान को क्रियात्मक बनाए, आचरण में ला दे। और पलटू सुरती कमान ले, सुमिरन करता रहे, चूके नहीं उससे, जीत चले मैदान, जीत जाएगा। अर्जुन महाभारत के युद्ध में जीत गए थे क्योंकि बख्तर पहने प्रेम का। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये बख्तर पहना प्रेम का। घोड़ा है गुरु ज्ञान, कृष्ण भगवान को गुरु मानकर शिष्यस्ते हम, अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं। और ध्यान दे, एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये गुरु की बात आई तो आज दोपहर के सत्संग में जो बापूजी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात बताई थी, शरीर क्षेत्र है और शरीरी क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ की ईश्वर के साथ एकता है। तो आप ध्यान दें, ये जो बात है ये गीता के 13वें अध्याय में आई है। और पूरी गीता पढ़ो, गीता जी में सदगुरु की उपासना की बात जहां आई है वो इसी अध्याय में आई है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां है, उसी में ये शरीर क्षेत्र है, इसको मैं मत मानो, ये जो बापूजी ने दोपहर को बताया। तो गुरु की उपासना से ये ज्ञान हो जाएगा, इसमें स्थिति हो जाएगी। तो पूरी गीता में गुरु की उपासना की बात कहीं नहीं है, इसी अध्याय में। इतनी ऊंची बात ज्ञान की, और कहां गुरु की उपासना की बात बता दी कि इससे जल्दी हो जाएगा काम। तो बख्तर पहने प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले, जीत चले मैदान, जीत जाओ। हारे हुए की नहीं क्यों जाए हम इस दुनिया से, जीत कर जाएं। इंसान अगर चाहे ना तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है, और अगर चाहे तो पशुओं से भी नीचा गिर सकता है। मनमाना आचरण करेगा तो पशुओं से भी नीचा गिर जाएगा। पशुओं ने थोड़ी नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था, पशुओं ने, इंसान ने डाला था। तो पशुओं से भी गया ना। चाहे इंसान तो देवताओं से ऊंचा उठ सकता है। सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण के गुरु बन गए, बोलो, देवताओं से ऊंचे उठ गए ना कृष्ण भगवान, और उनके भी गुरु बन गए। कृष्ण भगवान को दीक्षा दी, शिक्षा दी। तो इंसान चाहे तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है, और चाहे तो पशुओं से भी नीचा गिर सकता है। ये उसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम चाहें तो गुरुमुख बने, चाहे तो मनमुख बने, हमारे हाथ की बात है। जैसे हाथ की बात है, कोई ब्राह्मण हो, यहां ब्राह्मण बैठे होंगे कई, कोई ब्राह्मण हो, उसके हाथ की बात है वो चोटी रखे कि न रखे। हम तो रखते हैं। अब कई लोग आजकल फैशन में मरे जाते, चोटी नहीं रखते, बोले नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। रखनी चाहिए, सोते समय, शौच जाते समय खोल देनी चाहिए, बाकी उसकी गांठ बांध देनी चाहिए। जप करने बैठो तो शिखा बांधो, इससे बहुत लाभ होता है। इसका बड़ा गणित है। ये भाई हाथ की बात है, रखे न रखे मर्जी है, मर्जी है, मालिक है। तो ऐसे ही हाथ की बात है कि चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठे, और चाहे तो पशु से भी नीचा गिर जाए।
ये हाथ की बात है। एक लड़का बहुत तूफानी था। कई होते हैं ना बच्चे मस्ती बहुत करते हैं, बड़ा तूफानी था। 17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, कुछ भी कहो ना तो उसका उल्टा ही करता। मां कहती बेटे ये दरवाजा बंद कर, तो खोल देता, पूरा अच्छी तरह खोल देता, खिड़की भी खोल देता। मां कहती बेटे अब ये बंद करो, खिड़की बंद करो, वो खोल देता। खोलने को कहते बंद, उल्टा करता हर काम। घर वाले भी समझ गए थे, फिर उसके विपरीत ही कहते उसको। दरवाजा बंद करना होता तो बोलते खोल दो, तो वो बंद कर देता। वो भी समझ गए, नस पकड़ ली थी उसकी। एक दिन वो लड़का अपने बाप के साथ गांव में रहते थे। गधे पर रेत भर के लौट रहे थे। तो एक गधे के पीठ पर जो रेत की बोरी लादी हुई थी दोनों साइड, ताकि बैलेंस बराबर रहे, तो दाईं तरफ की जो बोरी थी ना वो थोड़ी झुक रही थी, राइट साइड की। तो बाप को हुआ कि ये ज्यादा अगर इधर आई तो गिर जाएगी, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तब बेटे को बोलना पड़ेगा कि बेटा दाईं तरफ की बोरी ठीक कर दे, ऐसा बोलना पड़ेगा। पर बाप ने फिर सोचा कि दाईं तरफ की बोरी झुक रही है, दाईं तरफ की बोरी झुक रही है, उसको थोड़ा ठीक कर दे। पर बेटा उल्टी खोपड़ी है, उसको बोलूंगा तो वो उल्टा करेगा। तो बाप ने कहा कि बेटे जरा दाईं तरफ की बोरी झुका दो, तो ताकि बाईं तरफ की झुका दे, वो लेफ्ट साइड की झुका दे तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो बाप ने, आदत थी उसको तो उल्टा करने की, तो बाप ने कहा बेटा जरा दाईं तरफ की बोरी झुका दो ताकि बाईं की झुका दे। पर बेटे ने सचमुच दाईं तरफ की ही झुका दी। अब बोरी गिर गई नीचे। तो बाप ने कहा बेटे आज तुमको क्या हो गया? बोले क्या क्या हो गया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, कोई छोटा थोड़ी हूं, बड़ा हो गया। हाँ बड़ा हुआ तो ये काम किया, बोरी गिरा दी, काम बिगाड़ दिया। संसार में ऐसे हैं लोग, सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम बड़े आदमी हो गए। बड़े आदमी जीवन पूरा कर रहे हैं, उम्र पूरी कर रहे हैं। बड़े क्या हो गए, छोटे हो गए, मौत करीब आ गई, बड़े क्या खाक हो गए, छोटे हो गए। 80 साल समझो किसी का आयुष्य हो, तो 40 साल हो गया, तो 40 साल बड़ा हुआ कि 40 साल मर गया, 40 साल कम हो गया। बोलते हैं हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ी हो गई, अब मेरी शादी होगी, मैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। इसलिए पलटू दास महाराज कहते हैं कि बख्तर पहने प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले जीत चले मैदान। सेवा कीजिए साध की, भज लीजिए रघुवीर। फिर कहते हैं पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। नसीब का लिखा हुआ भी संत गुरु बदल सकते हैं। मेरे को कितना दुख था जब घर पे था, मेरे को इतना दुख था, मैं इतना दुखी था कि दुख भी मेरे को दुखी देखकर बेचारा दुखी हो जाता होगा। दुख भी दुखी हो जाता होगा कि ये बच्चा कितना दुखी है। तब तो मैं 13 साल का था, बहुत छोट 13 साल की उम्र थी। पलटू दास महाराज कहते हैं कि जो नसीब होता है उसको संत बदल सकते हैं। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, बदल देंगे।
हमारे बीच मुंबई से एक आत्मसुधा बहन जी आकर बैठी हुई हैं सत्संग सुनने के लिए। इन्होंने मुझे एक बात बताई। ये अपने परिवार के साथ एक बार शिप में जा रही थी मुंबई में। कौन से एरिया से बैठे थे? चौपाटी। चौपाटी से वो शिप में बैठे और जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे। मोटर बोट थी तो वो समुद्र में आगे 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 जा रहे थे तो अचानक समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उछलने लगी। अब समुद्र की लहरें दरिया ना मोजा केवा ऊंचा उछड़े, वो लहरें उछलने लगी तो इनकी बोट भी उछलने लगी। तो इनको ऐसा लगा कि अब तो ये बोट अगर पलटी मार गई तो राम बोलो भाई राम, किसी को बोलने आना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी उछल रही थी ना बोट, इन्होंने बताया। तो बोले ऐसी ऊंची ऊंची उछलने लगी तो मन में गुरुदेव का सुमरण हो आया, और जो ही गुरुदेव का सुमरण हो आया और नाव बस ऐसी ऊंची उछली और अब पलटी मार जाएगी, ऐसा लगा ये पलटी मारी। पर बोले उसी समय हमको बापू जी का आभास हुआ कि मानो बापू आए और नाव को फिर दबा दिया और फिर ऊंची लहरों से उछलने से बच गए। थोड़ा गिरे, चोट लगी, नाव में ही गिरने से, बोट में ही गिरने से थोड़ी चोट लगी, पर थोड़े दिन के बाद फिर ठीक हो गए। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर। परंतु लोग है ना, कई जिनको सत्संग में गुरु चरणों में रुचि नहीं, वो लोग, एक मिनट मैं फिर बताता हूँ। लोग ऐसे हैं कि दूसरों को धोखा देते देते बिजनेस में, इसमें उसमें, लोगों को धोखा देते देते ईश्वर को भी धोखा देने की आदत पड़ गई, गुरु को भी धोखा देने की आदत पड़ गई। मानते हम बड़े बड़े, क्या काग बड़े। एक आदमी किसी से मिलने के लिए गया, उसके घर पर जाते ना, ऐसे कोई परिचित हो, कोई रिलेशन में हो, कोई दोस्त हो, तो मिलने के लिए गया। रात का टाइम था तो देखा कि मच्छर जाली तो पलंग पे लगी है और वो नीचे सोया है। उसको पूछा कि ऐसा क्यों, मच्छर जाली वहां लगी है और तुम नीचे सोए हो, एक मामला क्या है? बोले मच्छरों को धोखा देने का प्लान है मेरा। वाह रे वाह, ये प्लान है मेरा। क्योंकि बोले मच्छर समझेंगे मैं वहां सोया हूं, पर मैं तो यहां मजे से सोया हूं। मच्छरों को लगेगा इसके अंदर सोया है आदमी, तो मच्छर जाली के आसपास घूमेंगे। अब मच्छर, हे भगवान हे भगवान। एक आदमी के घर मेहमान आए तो पत्नी गई हुई थी मायके में, तो अब उसको कुछ बनाना आया नहीं। क्या बना के खिलाऊं, मेहमान आए हैं, इनको ऐसे ही खाली तो भेजना अच्छा भी नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो चाय बनानी उसको आती थी, तो कहा कि ठीक मैं आपके लिए चाय ले आता हूं। मेहमान ने भी कहा ठीक है ले आओ भैया। बनाने के लिए गया, लाया, तो मेहमानों ने जूं वो चाय प्लेट में लेकर चुस्की भरी तो अरे बोले आप तो शक्कर की जगह नमक डाल के आ गए, इसमें खारी खारी हो गई। उसने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, लाओ। गया और तो डब्बे पे देखा कि लिखा हुआ है साकर। चखा धरी, लिखा साकर मतलब मिश्री, और अंदर नमक। फिर वो डब्बा देखा, मीठू माने नमक। वो डब्बा देखा तो उसके अंदर पिसी हुई मिश्री थी। फिर उसने दोबारा चाय बना कर दी। पत्नी जब आई रात को तो उसको डांटा कि तूने ऐसा कैसे, इस पे साकर लिखा है तो इसमें तूने नमक रखा है, और इसमें मीठू लिखा है माने नमक, तो इसके अंदर ये है मिश्री, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों किया तूने, लिखा कुछ और अंदर कुछ। तो पत्नी बड़े गर्व से बोली, बोले पतिदेव चींटियां बहुत हो गई ना, उनको धोखा देने के लिए ऐसा किया है। अब चींटियां पढ़ने गई थी स्कूल में कि ये साकर है, ये नमक है, वो तो जहां रखो पहुंच जाएगी। बोले चींटियों को चकमा देने के लिए मैंने ऐसा किया है। और वो बोले मैंने मच्छरों को चकमा देने के लिए ऐसा किया है। अपने को ही धोखा दे रहे हैं भैया, अपना घाटा कर रहे हैं, अपने को ही मूर्ख साबित कर रहे हैं। तो ऐसी तो हालत है, अब क्या किया जाए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हम सब साधक ऐसे सज्जनों को भी
कोई सत्संग की पुस्तकें पढ़ने के लिए दें, पुरानी ऋषि प्रसाद पत्रिकाएं घर पे पढ़ी हो, लोक कल्याण सेतु हो, उनको पढ़ने के लिए दें कि आप पढ़ो, आश्रम में आओ, सत्संग सुनो। सोनी टीवी पर बापूजी का सत्संग आता है, वो सुनो तो लाभ होगा। उनको भी सुनेंगे तो उनकी भी उन्नति होगी, उनको भी फायदा ही होगा। क्या घाटा क्या होगा? सत्संग से घाटा कुछ भी नहीं है और लाभ कोई बाकी नहीं रहेगा। कुंभार के कच्चे घड़े की तरह जिनकी समझ कच्ची होती है ना, वो बेचारे ऐसे ही जीवन पूरा कर देते हैं। पर जिनकी समझ शुद्ध होती है, जिनकी बुद्धि में संसार के विषयों से वैराग्य होता है, वे लोग सचमुच में उन्नत हो जाते हैं। वे दीक्षा लेने की सोचते हैं कि चलो हम भी दीक्षा ले लें। दीक्षा बिना का जीवन तो बेकार है। ते नराः पशवो लोके किम तेषां जीवने फलम।